हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए लेके आए ग्रुप डी का एक पुराना पेपर जो मेरे हाथ लगा है 9/11/2014 का जो पेपर है उसके अंदर बहुत सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आ रखे हैं जो हम आज प्रैक्टिकल तौर पर करेंगे आपके साथ और बहुत आसानी से इजी शब्दों के अंदर मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो दोस्तों चलते हैं हमारे पेपर की ओर। ये जयपुर का पेपर है, ध्यान रख लेना, सेकंड शिफ्ट का पेपर है दोस्तों। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चंस की ओर, टाइम खराब नहीं करते हुए। तो सरलीकरण, जैसे क्वेश्चन है हमारा, सरलीकरण करो। पहला क्वेश्चन है 100 + 50 + इंटू 2 का हमें सरलीकरण करना है। तो हम पेन और पेपर उठा लेते हैं और सबसे पहले लिखते हैं 100 प्लस, हम 50 नहीं लिखेंगे, 50 को इंटू पहले ही कर देंगे। तो 50 × 2 हो जाएगा हमारा 100। जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो क्या होगा 200, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सरलीकरण के कभी भी क्वेश्चंस आ जाए तो पहले कभी जोड़ना नहीं है आपको, सबसे पहले इंटू करना है, फिर आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे चलते हैं हम। आपको पूरा पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। आप जाकर के मेरे टेलीग्राम के ऊपर ये पूरा आपको सॉल्यूशन सहित लिंक आपको मिलेगा, पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से 1 + 0.1 + 0.1 + 0.001 का आपको मान निकालना है। एनटीपीसी के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आए और बहुत सारा कंफ्यूजन हुआ और गलत हो गए, माइनस मार्किंग के अंदर विद्यार्थी चले गए। तो दोस्तों हमें ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपके पास 45 सेकंड होता है और 45 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाओगे। तो हम दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या पेन और पेपर उठाते हैं और इन क्वेश्चनों को इस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं इस क्वेश्चन के अनुसार 1.0, फिर लिखते हैं 0. जैसे क्वेश्चंस कहता है वैसे हमें करना है और उसके बाद में 0.01, उसके बाद में 0.001। जब हम इन सब को जोड़ देंगे, अब आपको जोड़ने में कितनी आसानी आप खुद जानते हो। ये 0 है दोस्तों, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। तब हम जोड़ेंगे हम इनको तो 1.111, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों इस टाइप के कभी भी क्वेश्चंस आए तो इस मेथड के द्वारा आपको करना। अगर आपको समझ में ना आए तो मैं वापस बता देता हूँ। इस क्वेश्चंस को आपको सरलीकरण करना है, इसके अंदर मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सबको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आपको सबको ऐसे ही, जैसे आप जोड़ करते हो ना, उस तरह से आपको जोड़ में लिख देना है, इससे कि आपका क्वेश्चंस गलत ना हो और किसी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो मैं कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ, ये ब्रश उठाता हूँ यहाँ से 1.0, ठीक है। फिर लिखता हूँ आपका 0.1, बराबर। फिर उसके बाद में थर्ड ऑप्शन आता है मेरा, हाँ पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आता है 0.0. यहाँ पे दोस्तों एक थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 0.1 है, ठीक है दोस्तों, 0.1 है, यहाँ पे 0.1 है, 0.01 है, बराबर। उसके बाद में थर्ड आ रहा है 0.001 है। जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.111। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए इसी मेथड का उपयोग करना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर एक थोड़ा करेक्शन कर लेना, यहाँ पर पास में 0 है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ये नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है आपका 3 संख्याओं का महत्तम समापत्ति 12 है तथा इन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। तो वे संख्याएं हैं, उन संख्याओं को आपको ज्ञात करना है। मतलब 3 संख्या का महत्तम समापत्ति क्या है, 12 है, तथा इन संख्याओं का अनुपात भी 1 2 3, ठीक है। तो वे संख्याएं, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमेशा ध्यान रख लेना, ऐसे क्वेश्चन में किसी न किसी चीज को मानना ही पड़ेगा। तो मान लेते हैं वो जो संख्या है, माना दोस्तों मैं पेन उठाता हूं यहाँ पे, माना वो जो संख्या है x, 2x और 3x। इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मानना पड़ेगा।
फिर प्रश्न अनुसार जैसे क्वेश्चंस कह रहा है कि उस संख्या का जो मान है वो कितना है, 12 है, तो x बराबर हमारा हो जाता है 12। तो हमारा जो अनुपात निकल के आता है हमारा 12, ठीक है। 2x मतलब 2x, x के साथ 2 का गुणा करेंगे तो 24, फिर उसके बाद में 3x का मतलब 12 36, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 12, 24 और 36। मतलब क्या कह रहा है, इन संख्याओं का अनुपात, वे संख्याएं कौन सी है, संख्या ज्ञात करें तो वो संख्या हमने ज्ञात की है 12, 24 और 36। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। किसी प्रकार का डाउट है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि इस प्रकार का डाउट है, मैं उसका विशेष वीडियो टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा या टेलीग्राम के ऊपर सॉल्यूशन डाल दूंगा या फिर आपके कमेंट बॉक्स में भी वो सॉल्यूशन डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन से थोड़ा बड़ा क्वेश्चन से दोस्तों, तो इसको समझने के लिए आपको एकाग्र होना पड़ेगा। 3556 और 3444 का महत्तम समापत्ति आपको पता है, ग्रुप डी और एनटीपीसी के सिलेबस के अंदर महत्तम लसपे और मसपे दोनों चीजें दी हुई है। तो ये महत्तम समझिए, अर्थात ये मसपे पूछा है तो इसका मसपे ज्ञात करना है दोनों संख्या। अब आप सिंपल हो छोटी मोटी संख्या तो उसका मसपे आसानी से ज्ञात कर सकते हो, बट यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी संख्याएं दे रखी है आपको, 3556 और 3444, तो इसका मसपे एक आसानी से निकालने की कोशिश करने जा रहे हैं हम। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, ब्रश उठा देना है, अपन को पेन उठाना है और यहाँ पे लिखना है 3444 का भाग देना है 3556 में। आप क्वेश्चंस देखते चले जाइए, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस देखते चले जाइए। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसका भाग देने पर एक बार भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार। ये 56 है दोस्तों, 56, ठीक है। तो एक बार भाग देंगे यहाँ पर 3444 नीचे आएगा, फिर हम इनके अंदर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 112 आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक सीमित है अपना, 112 आ गया यहाँ। अब 112 का भाग देना है किस में, इस संख्या में, इस संख्या का भाग इस संख्या में देना है। तो मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूं क्योंकि मेरे पास पेपर थोड़ा कम है। तो मैं आपको देखो ये चीज दिमाग में रख लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 3444 का भाग दिया 3556 के अंदर, तो शेष इसका एक बार भाग गया तो शेष इसके अंदर 112 आएगा। अब हमें क्या करना है, 112 का भाग 3444 में देना, ठीक है। जैसे कि 112 है उसका भाग किस में देना है, 3444 में देना है। तो 112 का भाग देना किस में, 3444 के अंदर। 3444 के अंदर 112 का भाग देंगे हम 12 12 12 12 36, 3 बार जाएगा, ठीक है। ये 3 बार भाग है तो 300 आपका 36 आएगा। फिर हमने इसको माइनस किया तो हमारा उत्तर आएगा, देखो ये गया इसमें 14 में से 6 या पीछे बचे 14 में से 4, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है। देखो दोस्तों क्या हुआ कि इसमें इसने क्या हासिल का लिया उधार, इसमें 3 से उधार लिया, 14 हो गया, 14 में से 6 जाते पीछे बचे 8 बच जाएंगे। ये उत्तर ये जो उतार आती है ना, ये 4 का गए। फिर बच्चा है इसके पास 84, तो 84 का जो भाग है आपको 112 के अंदर देना पड़ेगा। तो 84 का भाग 112 के अंदर देंगे तो कितनी बार, एक बार जाएगा। और 84 112 में से 84 को माइनस करना पड़ेगा आपको, एक बार गया तो एक बार माइनस करें तो पीछे बचेगा 28। अब 28 का भाग 84 में देंगे तो हमारा 3 बार बराबर चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन के अंदर जो उत्तर आएगा क्या आएगा, 28 आएगा। दोस्तों इस प्रकार से मैं आपको समझ में ना आए तो मैं इसकी साइड में आपको कॉपी के द्वारा मैंने जो सोल्व किया है दिख रहा होगा और आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ये साइड में दिख रहा है मैं किस प्रकार के द्वारा इसको सोल्व, क्योंकि मेरी जो कलम है थोड़ी बड़ी है जिसकी वजह से शायद आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो मैं आपको साइड में ये फोटो दिख रही होगी, इसके अंदर आप समझने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगर आपके समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का 60% 36 हो तो 36% नहीं दोस्तों 36 हो तो वो संख्या ज्ञात करनी। हमें उस संख्या को ज्ञात करना, कभी भी जिंदगी में ऐसा क्वेश्चन आ जाए वो संख्या का कोई अता पता नहीं हो तो हमेशा x मान लेना। आप बहुत बड़े क्वेश्चन देखे होंगे, उस क्वेश्चन के अंदर हमेशा ऐसा ही किया जाता है, x मान लिया जाता है। तो हमें इस आसानी से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। अगर आपको इस पीडीएफ में समझ में ना आए तो आप बोलोगे कमेंट बॉक्स के अंदर, तो मैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर पूरा विजुअली समझा दूंगा। क्या दोस्तों, है ना, यदि ऐसा है तो आप बोल देना ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैं समझा दूंगा।
तो हमें क्या करना है, यहाँ पर उस संख्या को मानना है x। देखो एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चंस को। यदि किसी संख्या के 3/5 का 60% 3600, देखो यदि किसी संख्या के 3/5 का 60% क्या 3600, तो वो संख्या कौन सी है? तो मैं उस संख्या को मान लेता हूँ x। शुरू करते हैं दोस्तों, x। तो x इंटू कितना है, 3/5 इंटू कितना परसेंटेज है दोस्तों यहाँ पे, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ x इंटू 3/5 इंटू परसेंटेज कितना है, 60। 3/5 का 60, वो संख्या 3/5 का 60% है। किसका? परसेंट के नीचे हमेशा 100 आएगा। और इसको दोस्तों हमेशा क्या करना है, एक चीज़ ध्यान रख लेना दोस्तों, बराबर बराबर बराबर, यहाँ पे बराबर आएगा, ठीक है, बराबर आएगा, बराबर यहाँ आ जाएगा आपके 36, ठीक है, यही है सब कुछ, 36 है। हमें कुछ नहीं करना है, इस x को बाहर लेके आना है। इस x को क्या करना, बाहर लेके आएंगे जैसे ही x को, तो आ जाएगा या 36 ऊपर, 5 ऊपर और 100 ऊपर, ये चीज़ ध्यान रखना। 36 ऊपर आ गया, 5 ऊपर आ गया, 100 ऊपर आ गया, लाइन खींच दिया। और जो ये 3 और 60 है ये हमेशा नीचे आएगा। अब इनको काट दिया जाता है, ठीक है ना, 1 0 से 1 0, 1 छंग 2 छंग 12 3 4 4 5 6 छंगा नहीं 36। तो काटने के बाद में 6 और 3 टोटल किया जाए तो हमारा आंसर आ जाता है 100। ये हमारा आंसर आ जाए दोस्तों। इस क्वेश्चन को आपको समझ में ना आए तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमारा PDF मिलेगा और उस PDF के द्वारा आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित है? निम्नलिखित में से मतलब इसके अंदर निम्नलिखित कौन सी संख्या के बारे में बात कर रहा है? तो यहाँ पे अबसद दिया हुआ होगा इसका, ठीक है ना, ये क्वेश्चन से अबसद दिया होगा। जैसे अबसद के अंदर होगा आपका साइड में दिख रहा है ये 3571, ठीक है, सॉरी 35,718, 6,300, सॉरी 63,810 और आपका वही 5,37,804 और ये हो जाता 31,25,736, ठीक है ना, बराबर दोस्तों। तो इनमें से आपको ज्ञात करना है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमेशा आपको अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए और भाजकता के नियम आने चाहिए, तो ही दोस्तों आप निकाल पाओगे, ठीक है। तो इसका लॉजिक तरीके से देखा जाए तो इन दोनों संख्या का जब जोड़ा जाता है, इन दोनों संख्या को जोड़ लेते हैं हम, ठीक है, 2 और 4 कितना 6 होता है। और सबसे नीचे जो सबसे लास्ट में जो संख्या कौन सी है जिसका 3 में भाग जाता, 6 में 3 का भाग जाता, किस में 3 का भाग जाता, 36 में जाता है ना, 3 का 6 में जाता है। तो हमें इस तरह से लॉजिक तरीके से पता चल रहा है कि 31,25,736 ये जो इसका विभाज्य है, कौन सी संख्या 24 से विभाजित, तो 24 से विभाजित होने वाली संख्या है। वो विभाजन करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा दोस्तों, इसलिए हमें यहाँ पर लॉजिकली पता लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस इतने मजेदार क्वेश्चंस है दोस्तों। इस क्वेश्चंस के अंदर आपको करना क्या, 72,519 के साथ में 9999 के साथ में क्या करना है, गुणा करना है। आप गुणा किस तरह से करोगे, बहुत अच्छा एक ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, इस ट्रिक को फॉलो करके आप गुणा कर सकते हो। दोस्तों करना कुछ नहीं है, इस ट्रिक के अंदर देखते हैं, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। इसके अंदर देखो सबसे पहले ये बोल रहा है 72,519 के साथ गुणा करना, तो 72,519 लिख देते हैं सबसे पहले, तो 72,519 लिख दिया, ठीक है। अब गुणा करना, जिस संख्या के साथ गुणा करना है, यदि उस संख्या में यदि 999, 99, 19 हो तो जितने 9 हो उतना 0 लगा दो, ठीक है। तो कितने 4 9 है ना यहाँ पे, 1 2 3 और 4 9, 4 9 है तो 0 लगा। अब क्या करना, वही संख्या है उसको माइनस कर देना। तो वो संख्या है आपके 72,519, 72,519। इसको जैसे ही माइनस करते हैं, माइनस करते तो आएगा इसके अंदर, जैसे उधार लिया तो इधर हो गया आपका 10, 1, ठीक है, 10 हो गया ना तो 9 जाएगा तो 1 बचेगा, इधर फिर 9 हो गया, 9 जाएगा तो 8 बचेगा, फिर उसके बाद में इधर ये 9 बच गया तो 5 आएगा तो 4 बचेगा, उसके बाद में ये हो गया आपका 9, ये उधार लेता जाएगा ना, 0 है तो 9 हो जाएगा। आपको यदि बाकी आती होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया 9 में से 2 जाएगा तो पीछा 7 बचेगा, बराबर दोस्तों। इधर आपका बच रहा है 8 ही बच रहा है ना, उधार दे रहा है, फिर 8 में से 7 जाता है तो पीछे बचता 1 बचता है। उसके बाद में जैसे का जैसा आपको उतार देना है। इस प्रकार से दोस्तों अगर आप 72,519 को 49 के साथ गुणा करोगे तो इस प्रकार से आपका आंसर आएगा। अब कब आप गुणा करने के लिए बैठोगे, कब आप इतना बड़ा गुणा करोगे, तो ये मेरा लॉजिक कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये सब आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है, टेलीग्राम पे जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7,589 माइनस अनमन कुछ नहीं बराबर 3,434। अब इसके अंदर से ये x संख्या को माइनस किया तो ये संख्या प्राप्त हुआ। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे के अंदर। तो हमें क्या करना है, ऐसी संख्या को याद करने के लिए हमें एक छोटी सी बात को ध्यान रखना है। कौन सी छोटी सी बात को देखते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे ये संख्या है 3,589 माइनस इस संख्या को माइनस कर दो एक बार, 3,434
यही है। जब इस संख्या को इस संख्या में माइनस किया जाता तो ये बचता है आपका 9 में से 4 गए पीछे बचे 5, ये 4 गए पीछे बचे 4 और ये 41, ठीक है 41। तो ये आपके पास बता 4145, यही आपका आंसर होगा दोस्तों। बस इतनी सी छोटी सी बात आपको कंफ्यूज कर देती है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है रेलगाड़ी का। रेलवे की परीक्षा में रेलगाड़ी के क्वेश्चन ही पूछता है, रेलवे 2 या 3। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो बताइए उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी है। मतलब बहुत अच्छा पूछा है दोस्तों। इसके अंदर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। देखो क्वेश्चन कह रहा है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, लेकिन आपको उसी स्पीड को मीटर प्रति सेकंड के अंदर बताना है। मतलब एक नापने का जो तरीका है बड़े से छोटे तरीके में आपको बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसको करते हैं हम। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ठीक है। घंटे की बात की गई है, मिनटों के अंदर आपको लाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा 5/18 करना पड़ेगा। एक चीज़ दिमाग में फिट कर लेना, अगर आपको घंटे मीटर किलोमीटर के साथ घंटे दिए हुए हो और आपको मीटर के साथ सेकंड लाना हो तो 5/18 कर देना, और अगर आपको मिनट के साथ मीटर के साथ सेकंड दिया हुआ हो और आपको घंटे के साथ किलोमीटर लाना हो तो 18/5 कर देना। 18 से 18 गया, ठीक है, पीछे बचता है 10, इंटू कर दे तो कितना आएगा 50। ये हमारा आंसर आ जाए 50 किलोमीटर प्रति सेकंड। हमेशा याद रखना ये इक्का जो आंकड़ा है ना, ये जो इसका मीटर प्रति सेकंड, ये कभी नहीं भूलना है। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है कि आपको 1024.05 माइनस 314.005 प्लस 112.25 इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए आपको छोटा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, हम इसको हल करते हैं अच्छी तरह से। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हल किस तरह से करते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे प्लस वाला, ये तो प्लस वाले खत्म कर दो या माइनस वाले। तो 1027, ठीक है, 0.05 प्लस के है बराबर दोस्तों, और 112.25 ये भी प्लस के। तो इनको सबसे पहले क्या करें, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 1027.5 प्लस 112.25 इनको हमने जोड़ दिया, ठीक है, माइनस वो लास्ट में कर देंगे हम। तो इन दोनों को जोड़ा तो हमें प्राप्त हुआ इसको जोड़ा इस तरह करने पर 1149.3 प्राप्त हुआ, और माइनस वो था हमारे पीछे वाला 3014.005, ठीक है दोस्तों। देखो सबसे पहले क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो घटा देना पहले, या फिर जोड़ की संख्या ज़्यादा है तो जोड़ देना, घटाने वाली संख्या तो घटा देना। तो हमने यहाँ पे जोड़ की संख्या थी जोड़ दिया था, ठीक है, जोड़ दिया तो हमारे पास आया था 1149.03 या 3। फिर जो माइनस वाला पीछे था 314.005। अब हम इसको माइनस कर देंगे, तब हम इनको माइनस करेंगे तो आएगा, इसको माइनस किया यहाँ से तो आया 825.295। यही हमारा इसके अंदर आंसर है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा, पसंद आया, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स के अंदर ही बताइए आपको कि हम आपको किस प्रकार की प्रिपरेशन पसंद है, साइंस के वीडियो या फिर आपको मैथ्स के वीडियो, या फिर आप ब्लैक बोर्ड पे पढ़ना चाहते हो तो वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी हम कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेके आएंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को लाइक नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया, जरूर दे दो। वहाँ पर आपको पूरा PDF और इसका पूरा सॉल्यूशन पेपर वहाँ पे PDF के द्वारा आपको मिलने वाला है। बाय, थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।